ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र है। भारतीय परंपरा में महान स्त्रियों की एक लंबी दीपमाला है जो सतत है, निरंतर है, अक्षुण्ण है। कल भी थी, आज भी है। स्त्री देश की इस अक्षुण्ण परंपरा का एक ज्योतिर्मय नक्षत्र देवी अहिल्या है। और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत लंबी बात न करते हुए मैं केवल आप सबको ये स्मरण कराना चाहूंगी कि मैं भी काम करती हूँ, आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी न किसी कारण से आप सब अपने अपनी जवाबदारियों को निभा रहे हैं। पर ये सब कुछ करते समय जो विनम्रता और अपना काम करते हुए, अपने कर्तव्यों का परिपालन करते हुए विनम्रता के साथ संयम भी, कठोरता भी, युक्ति भी, बुद्धि भी, एक योद्धा का कौशल भी, जहाँ शब्दों से बात करने वहां बात बनाना, जहाँ शब्दों से ना बात कर पाए वहां शौर्य से बात बनाना, और अपने व्यक्तिगत दुखों को अपने कर्तव्यों के परिपालन करते समय उसकी परछाई भी अपनी कार्यशैली पर, कर्म पर, स्वभाव पर ना आने देना, ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है। हम में ईश्वर की कृपा तो है, पर एक क्षमता वृद्धि करे बिना हुआ होगा। ये कोई जादुई किस्म का व्यक्तित्व था क्या? उनके पिता मानकू जी और उनकी मां सुशीला देवी ने उन्हें कैसे संस्कार दिए होंगे, उनका कैसा व्यवहार रहा होगा कि जब 12 वर्ष की आयु में चोली ग्राम में घोड़ों की तेज गति से आवाज आ रही थी, वे एक मंदिर बना रही थी, मिट्टी से मंदिर बना रही थी, और घोड़ों की आती हुई आवाज सुनकर वे उस मंदिर पर एक छोटी सी बालिका ऐसे मंदिर को भरकर उसके ऊपर उसको संभालते हुए, उसको संभालते हुए ऐसे बैठे। तेज गति से घोड़े आ रहे थे, कुछ दूर पर नदी आकर रुके। ईश्वर की कृपा तो है, पर एक क्षमता वृद्धि करे बिना हुआ होगा। ये कोई जादुई किस्म का व्यक्तित्व था क्या? उनके पिता मानकू जी और उनकी मां सुशीला देवी ने उन्हें कैसे संस्कार दिए होंगे, उनका कैसा व्यवहार रहा होगा कि जब 12 वर्ष की आयु में चोली ग्राम में घोड़ों की तेज गति से आवाज आ रही थी, वे एक मंदिर बना रही थी, मिट्टी से मंदिर बना रही थी, और घोड़ों की आती हुई आवाज सुनकर वे उस मंदिर पर एक छोटी सी बालिका ऐसे मंदिर को भरकर उसके ऊपर उसको संभालते हुए, उसको संभालते हुए ऐसे बैठे। तेज गति से घोड़े आ रहे थे, कुछ दूर पर नदी आकर रुके। तो एक न्यायप्रिय और एक प्रशासक इस तरह से अपना राजपाट चलाता है, वो सख्त प्रशासन के साथ साथ एक न्यायप्रिय भी, क्योंकि उन्होंने न्याय करते समय ये नहीं देखा कि मेरे बेटे ने भी यदि किसी के साथ अन्याय किया है तो उसको सजा देने के लिए उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखी, और जनता के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। वो न्यायप्रिय के साथ साथ
एक मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उन्होंने माता और बहनों के लिए भी काम किया और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो उस दिशा में उन्होंने दक्षिण भारत से कारीगरों को बुलाकर अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार और हाथ से कारीगरी वाली साड़ियों का आज भी महेश्वरी साड़ी का नाम पूरे देश भर में होता है। तो रोजगार की व्यवस्था उन्होंने करी। उसके साथ साथ पूरे देश भर के अंदर हम आज देखते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो या सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उन मंदिरों को जीर्णोद्धार करके एक आस्था का केंद्र बनाने का काम और सनातन धर्म और संस्कृति का ध्वज पूरे देश भर में लहराने का काम अहिल्या देवी जी के माध्यम से हुआ है। वो एक ऐसी बेटी थी कि जिन्होंने माँ बाप के घर की बेटी रही और सास ससुराल में जाने के बाद में भी वो हमेशा बेटी ही रही, सास ससुर की भी बेटी रही और बेटी बनकर उन्होंने शासन को चलाने का काम किया और उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर दुख आए, दुख के बादल मंडराए, लेकिन दुख के बादल मंडराने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जो स्नेह था और एक स्वच्छ प्रशासन देने का जो उनमें मानता था वो वास्तव में देखने लायक और सुनने लायक। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे महापुरुषों के जो हमारी लोक माता अहिल्या देवी के जीवन पर 300वीं जयंती के अवसर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने ये निर्णय किया है कि लोक माता अहिल्या देवी के 300वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से करके एक पूरी जनता के अंदर एक मैसेज देने का काम, हमारी मातृशक्ति को संबोधित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 31 तारीख को भोपाल में बना रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में अहिल्या देवी के जीवन पर नाटक मंच के माध्यम से 15 के आसपास हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उनका नाटक मंच के माध्यम से उनके जीवन की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी भीड़ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं जमा होती थी उस समय हम लोग यहाँ महेंद्र भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हुए हैं और जनसंख्या भी काम करते थे। उस समय टिकट मांगने के लिए कोई कहीं चक्कर नहीं लगाता था क्योंकि हाथी को भी ज़्यादा होगी, सबका सुख भोगने का अवसर नहीं मिलता था, तो आदेश देकर के टिकट दिया जाता था। आज अनुकूलता है और संघ परिवार का ये मास ऑर्गेनाइजेशन है, जन संगठन है, वो स्वाभाविक रूप से और हमारे संगठन में भाजपा में आने वाले अनेक उद्देश्यों को लेकर के आएंगे। कुछ समर्पित होंगे, किसी का कोई हेडन एजेंडा होगा और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो गुणों को परिपालित करने के लिए है। यहाँ सुनकर के दीदी ने बहुत अच्छा बोला, ज्ञानेश्वर भाई ने बहुत अच्छा बोला और सुनकर के चले जाने जैसे संतान वगैरह को होता है उस तरह की भावना बड़ा होने के नाते से, संगठन का काम करने के नाते से आपसे आग्रह रहेगा मेरा कि लोक माता अहिल्या जी के बारे में विश्लेषणात्मक चिंतन करें और उस चिंतन को अपने जीवन में उतारें और उसके लिए दूरदृष्टि पूर्वक हमको काम करना है। जैसे अभी हमारे महापौर जी ने विचार रखा कि उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए सहयोग का काम किया, तो हमारे जिंदगी को विचार करना है कि हम स्वावलंबन के लिए कर सकते हैं, सशक्तिकरण के लिए क्या कर सकते हैं। केवल ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं हो, हम यथार्थ में दूरदृष्टि से कुछ काम करें। जैसे अभी आज भी महिला समन्वय का काम मेरे पास है, मैं देखता हूँ महिलाओं के पास टाइम नहीं है, तो उस काम को के लिए वो समय निकालना नहीं चाहती, वो निरस काम है। महिला समन्वय का काम निरस काम है, उससे कोई उपलब्धि नहीं होना है, उससे
इस तरह के जो गुणवत्ता वाले काम हैं उन काम के लिए हम लोग समय निकालें, मेरा आग्रह है। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मेरा निवेदन होगा कि लोक माता अहिल्या देवी के